नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो टॉपिक है बेडरूम इन नॉर्थ वेस्ट जोन ऑफ द हाउस। कि अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर है तो क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। ज़्यादातर वीडियोस में आपने बुरा ही बुरा सुना होगा या हो सकता है बहुत ही अच्छा सुना होगा। देखिए, मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको इसमें कोई हल बता रहा हूँ कि इसमें नॉर्थ वेस्ट जोन में आपका बेडरूम होगा तो ये बहुत बुरा होगा, ये बहुत अच्छा होगा। ये क्या होगा ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे आपको जोन समझ आ जाएगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी होगा, कि वो रातों रात कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। हमारी हॉरोस्कोप जो होती है वो मेन होती है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद वास्तु का इम्पैक्ट आता है आहिस्ता आहिस्ता जब हम वहाँ रहना शुरू करते हैं। और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि हमारी हॉरोस्कोप के अंदर जो चेंजेस आते हैं उस हिसाब से हमें घर की एंट्रेंस मिलती है, उस हिसाब से ही हमें बेडरूम और हमारी सोच सारी बदलती है, वैसे ही होता है। तो इसलिए कभी भी घबराएं ना ये इन्फॉर्मेशन लेके कि ऐसा हो रहा है तो मुझे अर्जेंटली चेंज करना है, क्योंकि चेंज कई बार नहीं कर पाता है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होती। तो हमें उस प्रॉब्लम के साथ ही चलना होता है, उसको समझना होता है। जैसे ऐसा होता है ना कि कई बार हम किसी और एरिया में जाके रहते हैं बट फिर भी अगर हमारी जड़ें मजबूत है तो हम वहीं रहते हैं। अगर हम इंडियंस हैं, कई इंडियंस बाहर जाके बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको वो इंडियन थे भी। कई अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ जाके भी वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं जैसे वो यहाँ पे अपने देश में होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आपकी हॉरोस्कोप स्ट्रांग है और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो फिर वास्तु का असर आप पे इतना ज़्यादा नहीं आ सकता। तो इसलिए घबराएं, ठीक है। जिस पे आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं उसका मन परेशान है। तो मेरा पर्पज़ आपका मन परेशान करना नहीं है, ना ही आपको डराना है, ना ही आपको खुश करना है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। हम बात करते हैं बेडरूम इन नॉर्थ वेस्ट जोन ऑफ द हाउस। सबसे पहले समझ लीजिए कि बेडरूम के मतलब जोन में नॉर्थ वेस्ट जोन में आ रहा है। अब नॉर्थ वेस्ट जोन का मतलब, देखिए, अगर तो आपका घर बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो हो सकता है नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर आपका बेडरूम भी आ जाए और बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम भी आ जाए, ठीक है। और यह हो सकता है कि आपके घर का साइज इतना छोटा है कि आपके बेडरूम में 2-3 जोन आ गए, नॉर्थ वेस्ट भी आ गया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी आ गया और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी आ गया। तो 3 जोन आपके बेडरूम में आ रहे हैं। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरा बेडरूम किस ठीक है, क्या मैं एंट्रेंस से देखूं, क्या मैं बेड के जगह से देखूं। तो इसको आराम से समझिए। सबसे पहले बेडरूम का मतलब क्या हुआ, बेड, कि हमारा बेड कहाँ पे है। तो आपका बेड जिस जोन में पड़ रहा है, जहाँ पे बैठ के आप सोओगे, क्योंकि बाकी जगह तो अलमारी या और चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे घरों में तो अलमारियाँ होती हैं इनमें कपड़े पड़े होते हैं, बेडरूम के अंदर ही होती हैं। बाकी आजकल नया सिस्टम चेंज हो रहा है तो बहुत सारी, मतलब जिसे हम कहते हैं ना, अंदर की इंटीरियर काफ़ी चेंज हो गए लोग। तो हम समझते हैं कि आपका बेड कहाँ आ रहा है, बेड जहाँ सर रखते हैं वो सर कौन से जोन में आ रहा है। तो वो सर जिस जोन में आ रहा है वो जोन अगर नॉर्थ वेस्ट पड़ता है तो क्या होगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होगा तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा तो क्या होगा। देखिए, अगर आपका बेड वहाँ आ रहा है तो इसका मतलब आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लोन्स या डिपेंडेंसी या सपोर्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। इमोशंस ज़्यादा हो रहे हैं आपके काम के अंदर। आपके काम के अंदर इमोशंस या रिलेशनशिप ज़्यादा आ रही है कंपेयर टू योर वर्क। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसको मैं सारे एग्जांपल्स तो नहीं दे सकता बट कुछ रिलेट कर लीजिए आप अपने हिसाब से। कहने का मतलब, जो भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे बिजनेस में तो प्रैक्टिकल, हमारे को प्रैक्टिकल लेके चलना पड़ता है कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, सही है या नहीं है। कई बार हम रिलेशनशिप में पैसा दे देते हैं बिजनेस के लिए, किसी रिलेटिव को अपने साथ रख लेते हैं और हम उसको एज अ वर्कर या एज अ बिजनेस की तरह नहीं ले पाते, उसको रिलेशन की तरह ले पाते हैं। कहीं ना कहीं रिलेशन से कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है, आने के चांसेस होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस ही होगी, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस में रिलेशन आ रहा है या जॉब में रिलेशन आ रहा है या काम में कनेक्शंस आ रहे हैं, सोशल कनेक्टिविटी आ रही है। कहीं ना कहीं सोशल इन्वॉल्वमेंट आपके काम के अंदर है, आपकी सोच के अंदर है। डिस्टर्बेंस आएगी या नहीं आएगी, वो जोन अगर बड़ा हुआ है या वो जोन शॉर्ट है तो डिस्टर्बेंस को देखा जाएगा। अभी हमें पता है कि वहां से कहीं ना कहीं हो सकता है आपको सोशलाइजेशन से पैसा आ रहा हो। अगर ये कम होगा तो हो सकता है आपको पैसा आ ही उधार का रहा है। जैसे
किसी और रिश्तेदार से ले रहे हैं काम के लिए पैसा, किसी पे डिपेंडेंट है पैसे के लिए, कहीं ना कहीं से आप बैंक्स पे या किसी पे डिपेंडेंट है अपने फाइनेंसिस के लिए। अगर ये जोन छोटा है, अगर ये जोन बड़ा है तो इसका मतलब कि आपका जो पैसा है वो मार्केट में फंसा पड़ा है। तो जो सोच है ना आपकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि सोएंगे आप, ज़्यादातर टाइम स्पेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप डिपेंडेंसी की तरफ जाएंगे। कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी, मतलब राजा की जगह आप रानी बनते हैं, तो रानी राजा पे डिपेंड होती है। इट्स अ काइंड ऑफ दैट, मतलब इस तरह की हम कुछ कैलकुलेशन हम कह सकते हैं। मून वहाँ का होता है ना, लॉर्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली मन के मुताबिक आप चलने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। गलती से बैट थोड़ा सा पीछे आ गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में, तो ये समझ लीजिए कि वो रिलैक्सेशन तो है, रिलैक्सेशन ज़रूरी भी है, मगर आजकल का क्या सिस्टम हो गया कि बच्चे बड़े हम सब भी अगर घर में बैठे होते हैं तो हम बेडरूम में ही बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं, बेडरूम में ही अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी वहीं पे देखते हैं, तो बच्चे भी वही देखते हैं, पढ़ते भी वही हैं, सब कुछ। तो वो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग ज़्यादा, डिप्रेशन तो लास्ट स्टेज होगी ना, ओवर थिंकिंग की तरफ, उदास रहने की तरफ ऑटोमेटिकली आप लोग जाते रहेंगे अगर वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रही है। इसके ऊपर मैं डिटेल में बनाऊंगा भी, बट अभी आप समझ लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको ये सोच आपकी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ हम सोते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस हिसाब से एक एग्जांपल बताऊंगा। एक बिजनेसमैन थे, वो मेरे से एक कंसल्टेंसी ले रहे थे, आज से 5 साल पहले की बात है। ख़त्म था उनका बिजनेस, तकरीबन लोन वगैरह बहुत चढ़े हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने अपना सारा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता, दशाएँ ठीक आई, टाइम पीरियड ठीक आया, तो उन्होंने अपना बिजनेस को काफ़ी अच्छा मेंटेन करा। उनको प्रॉब्लम थी उनके ब्रदर से, जो लोन्स उनके ऊपर चढ़े थे वो उनके कम और उनके ब्रदर की वजह से ज़्यादा थे। उनके ब्रदर लोन्स की हॉरोस्कोप स्ट्रॉन्ग थे लोन्स के मामले में, तो कर्जा ज़्यादा चढ़ा देते थे। ये इनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये अपना काम कम में भी कर लेते थे, बट उनकी वजह से कर्जा चढ़ जाता था। तो उन्होंने उनको अलग कर दिया था कि आप थोड़ी देर के लिए इस बिज़नेस से अलग हो जाओ, आप एक सेपरेट बिज़नेस करो, तो मैं इस बिज़नेस को खड़ा करता हूँ। तो बिज़नेस को उन्होंने वापस राइज़ किया। अब बिज़नेस वापस राइज़ किया, फिर उनका जो घर, मतलब घर किराए का था, तो घर शिफ्ट करके तो वो दोबारा ऐसे जोन में बेड ले आए जिसके अंदर वो बेड जो था वो इसी जोन के अंदर उनके आ गया। अब आने का मतलब वो है कि डिपेंडेंसी होगी। अब वो डिपेंडेंसी मतलब उन्होंने काम को बढ़ाया, अब काम को बढ़ाया और वापस उनको ले आए हैं अपने बिजनेस पे, वापस ले आए हैं। तो वापस लाते लाते इनको लगा कि मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं होऊंगा, बट आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंसी बढ़ती गई। तो अब वो टोटली उन पे डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि पहले उन्होंने अपना बिजनेस अपने लेवल पे खड़ा किया था, अब वो टोटली उन पे डिपेंड हो गए हैं कि वो जैसा जैसे डिसीजंस ले रहे हैं ये उनके हिसाब से चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, और मैं भी ये भी नहीं कहूँगा कि ये सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो डिपेंडेंसी और पूरा जिसे हम कहते हैं ना, वो हम बैक फुट पे आ गए, जो हम फ्रंट फुट पे थे हम बैक फुट पे आ गए। तो बैक फुट पे आके अब डिसीजंस को देख रहे हैं। तो जब अब गाड़ी कौन चला रहा है, अब हॉरोस्कोप जो चलेगी वो उनकी चलेगी। अब वो गाड़ी वो चला रहे हैं, अब वो गाड़ी वो चला रहे हैं, तो अब एक्सीडेंट भी हुआ तो भी हो सकता है वो जल्दी टाइम से पहले पहुंचा रहे, तो राइज और फॉल अब उनकी हॉरोस्कोप पे डिपेंड है। इनकी इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली कम होगी, तो अब हमें इनकी हॉरोस्कोप से कोई मतलब नहीं होगा, राइज फॉल उनकी हॉरोस्कोप से डिपेंड होगा। तो ये एक 2 साल 3 साल रहने के बाद जाके ये एक सोच आदमी की बदलती है। और बेडरूम में वैसे भी वो रात को आते थे, तो इसलिए असर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। सारा दिन बैठे होते तो सारा दिन डिप्रेशन की तरफ रहते हैं। बच्चों में और उनके घर वालों में ये असर रहता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से। तो अगर ऐसा बेडरूम है तो ऑटोमेटिकली टाइम कम स्पेंड कीजिए वहाँ पे, ठीक है, टाइम कम स्पेंड कीजिए। वैसे तो मैं ये कहूँगा घर बैलेंस लीजिए, और अगर इनबैलेंस मिल रहा है तो समझ लीजिए आपकी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ है जो आपका खून चूसेगा। हाँ, तो कहते ना यार, मच्छर चूस ले खून, अब तेरे हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तेरे को मार नहीं सकते। तो उस हिसाब से जो हो रहा है उसको एज इट इज़ ले लो, प्यार चेंज तो कर नहीं सकते हैं। अब बिना बात के किसी और उपाय के चक्कर में पड़ोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ना हो, आप और डिस्टर्ब ना हो जाओ। इसलिए ट्रीटमेंट्स मैं कोशिश यही करता हूँ कि या तो उस चीज़ को चेंज कर दो या उसको एक्सेप्ट कर लो। अननेसेसरी ट्रीटमेंट का असर जो होता है ना, जो रेमेडीज़ वगैरह का, वो थोड़ा सा होता है, पूरा मैंने देखा नहीं है, जितना भी मैंने करने की कोशिश भी की है। कंट्रोल होती है वो प्रॉब्लम, बट ठीक नहीं, तो एक लिमिट तक कंट्रोल होती है। हो सकता है मैंने ये बात कह के कईयों का दिल भी तोड़ा हो, कईयों का मूड भी ख़राब किया हो, बट
जो फैक्ट मेरे को समझ आता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने किया ये बात मानो, जिसको मन को लगता है कि रेमेडीज से होता है इलाज, वो ज़रूर करे, क्योंकि वो उसकी सोच और उसके कर्म है। मैं जैसे करता हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।